नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट। दोस्तों ये मेरा प्रोफाइल है ऑन अनअकैडमी प्लस। मेरे सभी पेड बैचेस को अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही। मेरा जो रेफरल कोड है वो है लोकेश। इट विल गिव यू स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। और ये सब्सक्रिप्शन आप मतलब अलग अलग कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस रेफरल कोड को। अगर आप एसएससी के लिए भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तब भी आप ये रेफरल कोड लगा सकते हैं। चाहे आप रेलवेज, यूपीएससी, नीट, कोई और एग्जाम के लिए भी ट्राई कर रहे हैं जिसकी तैयारी अनअकैडमी पे करवाई जाती है, तो वहाँ पे ये आपको कोड एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों ये जो हमारी सीरीज़ है, आज इसका हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज़ का नाम है 7 बजे 7 सवाल लोकेश सर के साथ। इस सीरीज़ का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को अर्थमेटिक के अंदर और अच्छे से ग्रिल किया जाए और अच्छे से आपको इम्प्रूव किया जाए, ताकि आप अर्थमेटिक क्वेश्चंस में अपने एग्जाम्स में ना अटके। ठीक है, तो आपको मैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से ये क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में इन कंसेप्ट के लिए उतरे। ठीक है, तो अर्थमेटिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑल्सो। दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये इंप्रोवाइज होगा, और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको इनको सॉल्व करके। आज के 7 क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त हैं, पिछले 3 लेक्चर्स की तरह। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैंने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, तो वहाँ से आप पुराने 3 लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज इस सीरीज़ का 4th लेक्चर है। एक्चुअली ये गलती से 3rd ही चढ़ गया। ठीक है, इट वुड बी 4th लेक्चर टुडे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो पहले थोड़ा समय देता हूँ, एक बार आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट माय एक्सप्लेनेशन। आराम से पढ़िएगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए, थोड़ा समय देता हूं मैं आप लोगों को। एकदम आराम से लैंग्वेज को पढ़िएगा। A 480 ml mixture contains milk and water in the ratio of 5:x। तो आपके पास एक 480 ml मिक्सचर है। ठीक है, ml लिखा हुआ, लीटर ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, टेक इट एज अ लीटर। ओके, आपके पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसका रेशियो 5 और x है। ठीक है, वो कहते हैं 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड उसकी जगह 35 लीटर मिल्क और 125 लीटर ऑफ वाटर इज टू बी एडेड। नाउ रेशियो ऑफ मिल्क, नाउ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 50%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन आउट। ठीक है, तो आपको वो अमाउंट बताना है, पानी का बताना है, मिक्सचर का नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। वाटर, गॉट इट। इसको आराम से समझना। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको आराम से फॉलो करिएगा। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों। देखिए पहले मैं आपको मेथड से सिखाता हूं, फिर लॉजिकल वे से भी सिखाऊंगा। 2 तरीके हैं इसके, दोनों तरीके मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। पहला मेथड देखते हैं, मेथड 1। सबसे पहले हम बेसिक के ऊपर जाते हैं। मान लीजिए टोटल क्वांटिटी 480 है। अब आप इसमें से कितना मिक्सचर निकाल दे रहे हो, 25%, यानी 120। यानी रिमेनिंग मिक्सचर कितना होगा, रिमेनिंग मिक्सचर दैट वुड बी 360 ना। ध्यान से समझना। ठीक है, 480 इनिशियल था, आपने 25% निकाल दिया तो क्या बचा, 360। ठीक है, इसके अंदर वो कहता है इनका रेशियो 5 और x है, बट मुझे नहीं पता मिल्क कितना है, वाटर कितना है। गॉट इट। मान लीजिए मिल्क को x मान लूं और वाटर विल बी 360 माइनस x। गॉट इट। क्योंकि ये जो फॉर्मेटिंग है रेशियो की, ये ना भी पता हो तो कोई फायदा नहीं है। 5:x मतलब ये किसी काम का नहीं है जब तक आपको दूसरा कंपोनेंट ना पता हो। ये पार्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या कहता है, ये कहता है अब आपने इसमें 35 लीटर मिल्क मिला दिया, 35 लीटर मिल्क और मिला दिया, और पानी कितना मिला दिया, 125 लीटर मिला दिया। तो ये कहता है ऐसा करने से मिल्क का जो क्वांटिटी है वो 25% हो जाता है, यानी ये बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है दे बिकम इक्वल। तो इनको इक्वेट कर दूं, बराबर कर दें, x इधर 35 इधर, तो ये बनाएगा आपका 2x। 35 इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये 90 रह जाएगा। 90 और 360 होता है 450, यानी वैल्यू ऑफ x विल बी 225। ये पार्ट समझा क्या, वैल्यू ऑफ x विल बी 225, यानी मिल्क का जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो 225 रहेगा और बचा हुआ क्वांटिटी 360 था, तो 360 माइनस 225 कर देंगे, तो यानी ये आ जाएगा 135। गॉट इट। हाँ, तो यानी दोस्तों इनका रेशियो क्या रहेगा, तो रेशियो विल बी 5:3।
ये बात समझ में आ गई। तो यानी जो इनिशियल मिक्सचर निकाला गया था 120 लीटर, उसमें भी इनका रेशो 5 और 3 ही होगा, बांट दीजिए। तो यानी ये निकलेगा 75 और ये निकलेगा 45। इसने आपसे पूछा पानी कितना था, तो आंसर आएगा 45 लीटर। समझ में आया ये पैटर्न? मेथड नो डिफिकल्ट, ओके, लेकिन गुड कंसेप्ट। बात समझ में आ रहा है? नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। लॉजिकल वे में कैसे कर सकते थे, ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा अलग तरीका है लेकिन इफेक्टिव है। गॉट इट? अब आप एक बात बताइए, एक चीज़ जो मैं समझाने जा रहा हूँ, आपने क्या किया है, आपके पास जो क्वांटिटी थी कितनी थी, 480 थी। आपने इसमें से 25% निकाल दिया, घटा दिया, कितना बच गया, 360। यानी कहने का मतलब यह है मिल्क और वाटर का जो सम है वो 360 रहेगा बचे हुए मिक्सचर में। अब आपने क्या किया, 35 लीटर मिल्क और 125 पानी मिलाया। अब देखिए यहाँ पे पानी कितना ज़्यादा था, 90 ज़्यादा है। जो आप मिला रहे हो 125 वाटर है और 35 मिल्क है, यानी कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 90 का। यानी और ऐसा करने के बाद मिल्क और वाटर बराबर हो जाते हैं, यानी ये जो रिमेनिंग मिक्सचर होगा इसमें मिल्क वाटर से 90 लीटर ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने मिलाया 35 लीटर मिल्क और 125 पानी, तो यानी इस कंडीशन में 90 लीटर पानी ज़्यादा है, लेकिन मिलाने के बाद मिल्क और वाटर बराबर हो गए, यानी जो रिमेनिंग मिक्सचर था इसमें मिल्क 90 ज़्यादा रहा होगा। अब आइए उस कंसेप्ट पे, अगर आपके पास दो चीज़ों का सम है और दोनों का डिफरेंस है, तो इससे आप लार्जर और स्मॉलर दोनों वैल्यू निकाल सकते हो। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, तो देखिए 360 प्लस 90 का आधा, तो मिल्क का क्वांटिटी आएगा 360 प्लस 90 का आधा यानी 225। वाटर का क्वांटिटी आएगा दोनों के डिफरेंस का आधा, तो दोनों का डिफरेंस 270 और उसका आधा यानी 135। तो ये आपकी बची हुई, ये आपकी क्वांटिटी आ गई। ये पार्ट क्लियर हो, रिमेनिंग क्वांटिटी। अब आपने निकाला क्या, अभी इसके रेशियो को हम बदल सकते हैं, 5 और 3 दोनों 45 से जाएंगे 45 से, तो इनका रेशियो 5 और 3, और आपने निकाला कितना, 120 है, तो 120 को 5 और 3 में बांट दिया, तब भी आप अपने आंसर तक आराम से पहुंच सकते थे। यहाँ पे इक्वेशन लगाई, यहाँ पे लॉजिक लगाया, दोनों से आंसर एकदम बराबर। करेक्ट? पार्ट समझ में आया? सेकंड मेथड एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, लॉजिकल वे है, इसके अंदर मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन होंगी। इसने कहा आपके पास 480 लीटर का मिक्सचर था, इसमें से 25% निकाल दिया, बचा कितना, 360, यानी मिल्क प्लस वाटर 360 है। ये बात क्लियर हो चुकी है, मिल्क प्लस वाटर इज 360, ये बात हजम हो चुकी है। अब ये कहता है कि आपने 35 लीटर मिल्क और 125 लीटर पानी मिला दिया, और ऐसा करने से मिल्क 50% हो गया, यानी बराबर हो गया मिल्क और वाटर। तो देखिए यहाँ पे वाटर कितना ज़्यादा था, 90 लीटर, तो यानी रिमेनिंग मिक्सचर में मिल्क 90 लीटर ज़्यादा रहा होगा, तभी तो बराबर हो गए। हाँ, यहाँ पे 90 लीटर पानी ज़्यादा है, तो यानी जो रिमेनिंग मिक्सचर था उसमें 90 लीटर मिल्क ज़्यादा रहा होगा। तो मिल्क और वाटर मिला के 360 है रिमेनिंग, और मिल्क इसमें 90 ज़्यादा है, तो यानी दोनों का मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी, ऐड करके आधा यानी 225, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, दोनों के डिफरेंस का आधा, तो 360 माइनस 90 270 का हाफ यानी 135। ये 360 प्लस 90 450 का हाफ 225, तो द रेशियो इज 5:3। गॉट इट? तो ये मिक्सचर निकाला गया था 120 लीटर निकाला गया था, उसमें भी रेशियो तो 5 और 3 ही रहा होगा, तो बस उसके हिसाब से मिल्क और वाटर दोनों का क्वांटिटी आ गया। बट इसने किसका पूछा है, वाटर का। गॉट इट दोस्तों? मज़ेदार क्वेश्चन था, मज़ा आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे लेवल के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आई वुड सजेस्ट यू, लेकिन इसको बहुत आराम से हम बनाएंगे। ओके, ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करना है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इक्वेशन में जाएगा, लेकिन वी गॉट टू नो कैसे करना है। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹45,000 अक्रॉस 2 स्कीम X एंड Y। ओके, चलिए पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। टेक योर टाइम। चलिए पढ़ लिया, एक्सप्लेन करें इसको, आराम से बनाइएगा। बहुत सही क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। ये अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं और आज भी जो हम कवर करेंगे उनमें सबसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन और थोड़ा सा दिमाग रखने वाला और इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो फॉलो करते हैं इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। आई होप पढ़ लिया होगा। ये कह रहा है एक आदमी 45,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 2 स्कीम्स में X और Y में।
ओके। एक्स जो स्कीम है वो R-8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लगाती है, ठीक है, SI पे 4 साल के लिए, ओके। और स्कीम Y जो है R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लगाती है CI पे 2 साल के लिए। गॉट इट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम X इज 25% मोर देन Y, यानी X और Y का जो रेशियो रहेगा स्कीम के इन्वेस्टमेंट का वो 5 और 4 रहेगा, और इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 45,000 है। तो 9 का अगर हम डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर विल बी 5, यानी X में जो पैसा लगा है वो 25,000 का और Y में जो पैसा लगा है वो होगा 20,000 का। गॉट इट? क्लियर? अब ये कहता है इसको जो इन्वेस्ट किया गया 4 साल के लिए और किस पे? R-8% पे। गॉट इट? ये पार्ट समझ में आया। इसके बाद Y को इन्वेस्ट किया गया 2 साल के लिए R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे CI पे, ठीक है, ये SI था और ये CI पे है। ये पार्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आराम से बनाएंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है नाउ इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम X इज 3200 मोर देन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम Y, यानी X से जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो 3200 रुपये ज़्यादा होगा, यानी इन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस 3200 है, और X का जो स्कीम का इंटरेस्ट है वो मोर है, ज़्यादा है देन Y। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ R, और इसने हिंट दिया है R इज लेस देन 30, ठीक है। तो यानी देखिए इसमें एक ऑप्शन 30 दे रहा है, ये तो कैंसिल ही हो गया भाई, लेस देन 30 होना चाहिए, नहीं घट गया। गॉट इट? क्लियर है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन से जाइए, बट आई एम गिविंग यू द वे कि इस तरह से कभी कभी चीज़ों को देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो R-8 है, अभी अजम्पशन नहीं कर सकते हैं फिलहाल हम, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन से जाते हैं। 4 साल का इसका इंटरेस्ट कितना होगा, तो 4R-32 होगा, तो 25,000 का 4R-32%, ये कैलकुलेट करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4R इंटू 250 अगर आप करते हो तो ये कितना देगा आपको, 100R माइनस 32 इंटू 250, तो 8 अगर आप लेंगे तो 4 लेते हैं सपोज, 4 इंटू 250 अगेन वही चीज़ है, ये बना देगा 1000 और रह जाएगा 8, तो यानी ये बनाएगा आपका 8000। गॉट इट? क्लियर है? तो 32 इंटू 25 और इंटू 250 ये बनाएगा 8000, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया फ्रॉम एक्स। वाई की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वाई का जो इंटरेस्ट रहेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रहेगा R² प्लस 2R प्लस R² अपॉन 100 का परसेंटेज रहेगा, ये हमारा इंटरेस्ट आएगा इससे। तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा 20,000 पे इतना प्रतिशत होगा, तो लेते हैं इसको। गॉट इट? ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ट्रिकी इक्वेशंस बन सकती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम आराम से लेते हैं, कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, 20,000 का R² अपॉन 100 प्लस 2R परसेंट, तो परसेंट की वजह से 100, फिर वही बात 2 0 से 2 0 कट, 200 अंडर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 0 से 2 0 कट, ये बनेगा 2R² प्लस 200 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बनाएगा 400R। गॉट इट? क्लियर है? तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। अब वो कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3200 रुपये का है, तो अब इक्वेशन एक और बनेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन ध्यान से समझ लीजिएगा, आपका आधा काम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से समझना इस इक्वेशन को, तो ध्यान से समझिए। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 3200, तो लेते हैं, तो ये बनाएगा 1000R माइनस 8000 माइनस 2R² माइनस 400R, दैट इज इक्वल टू 3200। ये बात समझ में आ गई? हाँ, इज इट क्लियर टू ऑल? जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? क्या ये पार्ट क्लियर हो गया है सभी को? अभी इसको सॉल्व करने जाते हैं आगे और, ठीक है। तो ध्यान से समझते जाना है, फिर इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। देखिए ये 8000 वैल्यू जो है, अगर इधर प्लस में जाएगा तो ये बना देगा 11200, ये 8000 प्लस में चला जाएगा तो 3200 और 8000 11200।
अभी इसको सॉल्व करते हैं तो 1000 माइनस 400 यानी 600R और ये माइनस का 2R²। इन सब में 2 कॉमन है, 2 से कट कर देते हैं तो ये बनाएगा माइनस का R² प्लस 300R इक्वल टू 5600। ये पार्ट क्लियर रहा। इन सबको इधर लेके जाते हैं तो एक और इक्वेशन क्लियर होगी, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस तरह से बनेगा R² माइनस 300R प्लस 5600 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो आपको इसको ब्रेक करना है कि क्या होगा कि आपको सम दे दे 300, तो इसका जो ब्रेकअप रहेगा दोस्तों वो निकलेगा 280 और 20 का। तो यानी वैल्यू ऑफ R जो निकल के आएगी 20 और 280 निकल के आएगी। गॉट इट। तो इस कंडीशन में R ये 280 तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें 30 से नीचे रखने को कहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 20%। तो आंसर इज 20%। गॉट इट। क्लियर है। तो ये इसका मेथड रहेगा और इतना जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R और ये कुछ आइडिया नहीं चल रहा था। दूसरा तरीका फिर ये हो सकता था आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करें, ठीक है, जिनके पीछे 0 आ रहा है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए रखाया गया है और ये फिर भी डेसिमल में नहीं जा रहा 3200। गॉट इट। तो यानी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो। तो 20 और 30 इन दोनों को ट्राई कर सकते थे पहले, और इसने कह ही दिया था R 30 से कम है तो प्रायोरिटी 20 पे रहेगी। ट्राई करके देख लेते 16 और 15। तो आई थिंक ये तरीका एक हो सकता था, लेकिन अगेन वो भी इतना ही टाइम ले लेता एक एक ऑप्शन को ट्राई करना, हिट एंड ट्रायल मारना, ठीक है। आपकी किस्मत अच्छी होती है, आप पहला ही क्वेश्चन वो ऑप्शन वो उठाते जो सही आंसर है, देन इट वुड बी अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग लेवल पे था, तो आई होप ये क्लियर रहा होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, फॉलो कर लेना दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, पूरा आराम से सुनना। इसने कहा एक आदमी के पास 45,000 रुपये हैं, 45,000 रुपीज़ हैं, और ये कहता है एक्स में जो पैसा लगाता है 25% ज़्यादा है वाई से, यानी एक्स और वाई की इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5 और 4 का। गॉट इट। क्लियर। तो इस 45,000 इस 45,000 को हम 5 और 4 में बांट देते हैं, तो बांटने पे ये मिलता है 25,000 और ये मिलता है 20,000। गॉट इट। यानी स्कीम एक्स में जो पैसा है वो 25,000 है और वाई में जो पैसा है वो 20,000 का है। आगे बढ़ते हैं। आर में जो इन्वेस्टमेंट है 4 साल का एसआई पे लग रहा है R - 8 पे, तो यानी इसका जो इंटरेस्ट बनेगा दोस्तों वो बनेगा 4R - 32% ऑफ 25,000। मैंने यही लिया 4R - 32% ऑफ 25,000। इसको सॉल्व किया तो ये मिला 10,000R - 8,000। गॉट इट। ये स्कीम एक्स का इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ना, और ये कहता है इंटरेस्ट जो है 3200 रुपये ज़्यादा है, योर इंटरेस्ट इज 3200 मोर। तो यानी इनके बीच का फर्क 3200 और एक्स अधिक है, एक्स इज मोर देन वाई। तो अभी वाई की बारी आती है। वाई पे जो इंटरेस्ट लगा है वो R% पे CI पे 2 साल का लगा है, तो R% पे CI 2 साल का कितना होता है, तो वो होता है 2R प्लस R²/100। गॉट इट। तो ये 20,000 का कितना प्रतिशत होगा, तो 20,000 का 20,000 परसेंटेज की वजह से 100 R²/100 प्लस 2R। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट हुआ, 200 मल्टीप्लाई में गया तो ये बना 2R² प्लस 400R। तो ये CI हो गया आपका। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ था, तो इक्वेशन कंबाइंड किया 1000R - 8,000 - 2R² - 400 इज इक्वल टू 3200। तो ये जो माइनस का 8,000 था ये प्लस में चला जाएगा राइट में, तो ये बनाएगा 11,200। ये 1000 में से 400 चला गया, 600 बच जाएगा, और ये माइनस का 2R²। इन दोनों में से सब में 2 कॉमन था इसलिए और छोटा कर दिया इसको, माइनस का R² प्लस का 300R प्लस 5600। ठीक है। इन सबको इक्वल के इधर लेके गए, लेफ्ट वाली इक्वेशंस को राइट में लेके गए, तो इक्वेशन बना R² - 300R प्लस 5600 इक्वल टू 0। तो R का ऐसा 300 का ब्रेकअप क्या होगा, तो 280 और 20 निकलेगा, यानी R की वैल्यू 20 एंड 280। गॉट इट। समझ में आ रहा है क्या, ये बताइए आप मुझे। गॉट इट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धमाकेदार क्वेश्चन बनाइएगा, थोड़ा सा पढ़िए इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। एक जो है ये गलती से परसेंटेज आ गया, इसको सही कर दीजिएगा बस। बनाइएगा, इसका आंसर दीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जिसका आंसर आएगा बनाने की कोशिश कीजिए, बिंदास कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच कैन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस, which can be asked in examinations.
चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या कह रहा है? ये कहता है द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज ₹900। 2 आर्टिकल है जिनका एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 रुपये है, यानी टोटल कितना होगा? 1800। दोनों का मिला के कॉस्ट कितना होगा? 1800। फिर ये कहता है आर्टिकल एक्स सोल्ड एट 42 सही 6/7% प्रॉफिट एंड वाई सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। गॉट इट? क्लियर? तो यानी एक्स आर्टिकल पे जो आपका प्रॉफिट है 42 से ही 6/7 होता है दोस्तों, 3/7, और वाई पे जो प्रॉफिट है 20% है, 20% होता है 1/5। गॉट इट? दोनों प्रॉफिट पे बेचे जा रहे हैं, तो जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट होगा इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इसने आगे कहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस इफ द आर्टिकल बोथ आर्टिकल इज सेलिंग एट 2400, यानी दोनों आर्टिकल को मिला के 2400 रुपये में बेचा जाता है। तो एक बात बताइए, अगर आपका दोनों का कॉस्ट 1800 है और दोनों का सेलिंग प्राइस 2400 है, तो यानी आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? 600 रुपये होगा कि नहीं? यानी आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 1/3 होगा कि नहीं? 600 अपॉन 1800, प्रॉफिट अपॉन सीपी 1800 है, तो 600 अपॉन 1800 यानी 1/3 होगा कि नहीं? अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दें भाई, पहले पे प्रॉफिट 3/7, दूसरे पे 1/5 और ओवरऑल प्रॉफिट 1/3 लगाइएगा, तो ये आपको डिफरेंस देगा 2/15 का। यहाँ से डिफरेंस लीजिएगा तो ये आपको डिफरेंस देगा 2/21 का। 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस में भेज देंगे तो ये आएगा 7 और 5। गॉट इट? तो देखिए 7 और 5 मिला के कितना होता है? 12। तो 12 कितने के बराबर है? 1800 के। तो 2 डिफरेंस पूछा है इसने, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस 7 और 5 में 2 का होता है, तो अगर 12 1800 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा? तो ये इससे गया 6, 6 से 1800 गया 300। तो आंसर इज ₹300। गॉट इट? वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर मेंस लेवल। तो बढ़िया क्वेश्चन था, सब कुछ गिवन था, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया था। ओके? कई बच्चे गलती ये कर सकते थे, एक को x मानेंगे, एक को 1800 माइनस x मान के आगे बढ़ेंगे। गलती नहीं कहूँगा मैं, बट थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, आंसर उससे भी बैठेगा लेकिन लंबा खिंच जाएगा। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाया जा सकता था, क्योंकि इसने आपको दोनों का कॉस्ट और दोनों का सेलिंग दे के रखा है। कॉस्ट इसने एवरेज के फॉर्मेट में दिया और टोटल सेलिंग तो क्लियरली दिया है। तो अगर आपके पास टोटल कॉस्ट है, टोटल सेलिंग है, तो टोटल प्रॉफिट निकाला जा सकता था विच वॉज 600, और इसके थ्रू आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते थे विच इज़ 1/3। गॉट इट? आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, दिखने में लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये कहता है इफ ए डिक्रीज्ड हिज एफिशिएंसी बाय 28 से 4/7% एंड बी इंक्रीज्ड हिज एफिशिएंसी बाय 40%, यानी ए क्या कर रहा है? अपनी एफिशिएंसी को कम कर रहा है। कितने से? तो 28 से ही 4/7 क्या होता है दोस्तों? 2/7 होता है। और बी अपनी एफिशिएंसी को 40% बढ़ा रहा है, तो 40% क्या होता है? 2/5 होता है। तो यानी ए ने अपनी एफिशिएंसी को 2/7 कम किया और बी ने अपनी एफिशिएंसी को 2/5 बढ़ा दिया। सिंपल। तो ये कहता है ऐसा करने से दोनों को मिला के काम करने में उतना ही समय लग रहा है जितना कि दोनों ओरिजिनली ले रहे थे, यानी आपके समय में कोई फर्क नहीं आया। गॉट इट? अब इसको ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक बात ध्यान से समझो, आपको जितना समय पहले लग रहा था उतना ही अभी भी लग रहा है, यानी ए और बी की मिला के एफिशिएंसी दोनों कंडीशन में सेम रही होगी। तो ए ने जितनी कमी की होगी बी ने उतना ही बढ़ाया होगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/7 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मिलता है आपको 7 और 5, यानी ए का एफिशिएंसी 7 और बी का एफिशिएंसी 5। गॉट इट? ये सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि क्या हुआ है, ए ने अपनी एफिशिएंसी को कम किया है और बी ने बढ़ा दिया। तो ऐसा करने से दोनों के टोटल समय में कोई फर्क ही नहीं आया, यानी इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी पुरानी एफिशिएंसी के बराबर है। तो कहने का मतलब ये हो गया 2/7 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी, सीधा सा बात। गॉट इट? तो इससे आपको ए और बी की एफिशिएंसी मिल जाती है 7 और 5। अब ये कहता है ए जो है पूरा काम 25 दिन में करता है अकेले। तो देखिए ए अगर अकेला पूरा काम 25 दिन में करेगा तो यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा इस हिसाब से 25 × 7 यानी 175। तो ये कहता है बताइए ट्वाइस द वर्क यानी डबल काम, दुगना काम बी ओरिजिनल एफिशिएंसी से कितने समय में करेगा। तो इसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी देखिए, वर्क को डबल करना है तो 175 आपका ओरिजिनल वर्क है, इसको डबल करना है तो ये बनाएगा 350। और ये काम कौन करने वाला है? बी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से यानी 5 से। तो आंसर इज 70 डेज।
गॉट इट? सो द राइट आंसर इज 70 डेज। तो देखने में खतरनाक था, लैंग्वेज काफ़ी लेंदी थी, 4-5 लाइन का क्वेश्चन हो रखा था, लेकिन अगर आप लॉजिकल वे से समझ के करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का आंसर पाएंगे। ओके, तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। वेरी गुड पैटर्न टू फॉलो। गॉट इट? आगे बढ़ा जाए। हाँ, आई होप इसको ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल पैटर्न है। और अगर आपको सुनना भी होगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, इससे 2 फायदे होंगे, एक तो रिवीजन हो जाएगा, दूसरा मेरा व्यू भी बढ़ जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ये भी बहुत धांसू क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन लैंग्वेज मैटर करती है, आपको लैंग्वेज कैसे घुमा रहा है वो फॉलो करना। देखिए, ये कह रहा है कि एक मैन है, स्पेंड करता है 28% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन रेंट। तो एक भाई साहब अपनी सैलरी का 28% रेंट पे खर्चा करते हैं। तो मान लीजिए इसकी सैलरी 100% है, इसमें से रेंट पे कितना गया? 28%। तो कितना बचा? 72%। अब ये कहता है 72% का, यानी बचे हुए पार्ट का 1/6, तो 72 का 1/6 क्या होता है? 12। किस पे खर्चा करता है? मेडिकल के ऊपर। तो बचा कितना? 60। करेक्ट? अब ध्यान से सुनिए, फिर ये कहता है नाउ बचे हुए अमाउंट का 2500, मतलब बचे हुए अमाउंट में से 2500 इसने म्यूचुअल फंड पे खर्चा किया। तो म्यूचुअल फंड पे कितना खर्चा करता है? 2500। और जो बचा हुआ पार्ट है, यानी 60% बचा था, 60 में से 2500 ये चला गया, अब बचा कितना? तो 60 माइनस 2500। उसकी वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ते, बट क्वेश्चन को समझते हैं। फिर ये कहता है जो रिमेनिंग पार्ट है, ही स्पेंड इन द शॉपिंग एंड द ट्रैवलिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यानी शॉपिंग और ट्रैवलिंग का जो रेशियो रहेगा दैट वुड बी 3:2। और इसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट इन ट्रैवलिंग एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड इज 2500। अब ये कह रहा है ट्रैवलिंग और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका डिफरेंस 2500 है। एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड में 2500 ही किया था, तो ट्रैवलिंग में तो 0 होगा या 5000 होगा, बट 0 हो नहीं सकता क्योंकि रेशियो भी रखना है। तो यानी कॉमन सेंस से ट्रैवलिंग विल बी 5000। तो अगर ये 5000 है तो ये 7500 हो जाएगा। यस और नो? शॉपिंग पे जो खर्चा है वो 7500 का हो जाएगा। तो अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो ये इट विल बी इक्वल टू 60% ना। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं खर्चों को तो दैट विल बी इक्वल टू 60%। तो इन तीनों को ऐड करिए, 2500 और 5000, 7.5, 7.5 और 7.5, 15000। यानी कहने की बात ये हो गई कि 60% जो है 15000 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, इसने पूछा क्या है? तो ये कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट एंड मेडिकल। तो रेंट और मेडिकल में डिफरेंस कितना है? तो देखिए रेंट पे कितना किया था? 28 और मेडिकल पे 12। 28 और 12 का डिफरेंस 16। कितना होगा? देखिए इन दोनों को 4 से कट करते हैं। 4 से ये गया 15 बार, ये क्या 4 बार। 15 से 15,000 1000 बार ही जाएगा, तो 1000 × 4 यानी 4000। सो आंसर इज 4000। गॉट इट? सो द राइट आंसर वुड बी 4000, 4000 रुपए। सिंपल क्वेश्चन, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आई थिंक इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लग सकता है आपको। वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है एक आदमी अपनी मंथली सैलरी का 28% रेंट पे खर्चा करता है। गॉट इट? 28% ही इज स्पेंडिंग ऑन रेंट, और उसके बाद रिमेनिंग सैलरी का 1/6 ही स्पेंड ऑन मेडिकल। तो बची हुई सैलरी का ये मेडिकल पे खर्चा करता है 12%। गॉट इट? इसके बाद जो बच जाएगा 60%, क्योंकि 72 में से 12 चला गया, बचा कितना? 60। फिर ये कहता है जो बच गया पार्ट है उसमें से म्यूचुअल फंड में 2500 रुपये डाल देता है। तो बचा हुआ 2500 जो होगा, और सॉरी 60% होगा, उसमें से म्यूचुअल में 2500 चला गया। अब ये कहता है इसके बाद जो बचता है उसको 2 पार्ट में खर्चा करेगा, शॉपिंग और ट्रैवलिंग में। तो यानी शॉपिंग और ट्रैवलिंग में जो खर्चा हो रहा है वो 3 और 2 के रेशियो में हो रहा है। फिर इसने एक हिंट दिया है, वो कहता है म्यूचुअल फंड और ट्रैवलिंग का जो डिफरेंस है वो 2500 ही है, और ट्रैवलिंग ग्रेटर है म्यूचुअल फंड से, यानी ट्रैवलिंग वुड बी 5000। तो शॉपिंग और ट्रैवलिंग का रेशियो 3 और 2 था, अगर ये 5000 है तो ये 7500 हो जाएगा। यानी ये तीनों मिला के म्यूचुअल फंड, 75 शॉपिंग एंड ट्रैवलिंग, ये तीनों मिला के आपका 60% के बराबर होंगे, क्योंकि ये 60% इन्हीं 3 चीज़ों में बटा है। गॉट इट? तो आपको क्या करना है, 60% इज इक्वल टू 15000, इन तीनों को ऐड किया 15000 होता है। तो ये कहता है मेडिकल और रेंट का डिफरेंस बताइए। तो मेडिकल और रेंट का डिफरेंस 16% है। तो 60% अगर 15000 है तो 16% कितना होगा? क्रॉस, विल गेट द आंसर। गॉट इट? क्लियर हुआ?
तो सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज। एग्जाम के अंदर ये लैंग्वेजेस गलती करवाती हैं बस जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत सारा घुमा घुमा के लिखा हुआ है। गॉट इट? तो ये जल्दबाजी में क्या होता है, एग्जाम में गलतियां करवाते हैं, मिस्टेक करवाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके दो तरीकों से समझाऊंगा, लॉजिकल वे और डायरेक्ट वे, मतलब मैथमेटिकल वे। ठीक है, दोनों तरीकों से समझाऊंगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए ताकि समझने में आसानी चली जाए। पढ़ लिया दोस्तों, बात करूं इस पे? यस। तो बहुत आराम से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इसको समझ के, इसको सॉल्व करके। सबसे पहले मेथड से समझाता हूं कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद अप्रोच। फिर ये देखिए ये क्या कहता है, अ बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न 2/3 ऑफ द डिस्टेंस अपस्ट्रीम। मतलब समझना इसका क्या है, ये आपका टोटल डिस्टेंस है d, ठीक है, गॉट इट, क्लियर? आगे ध्यान से समझना। तो इसको मैं 3D मान लूं, और ये कहता है रिटर्न जो आती है 2/3 आती है, तो 2/3 रिटर्न आती है, यानी कितना आते हैं चल के 2D। हाँ, तो जाते आप 3D हो जाते समय, लेकिन रिटर्न जब आते हो तो केवल 2D ही रिटर्न आते हो, 2/3 ऑफ दैट। तो दैट्स वाई इसको मैं 3D उसको 2D मान लूं। आगे फिर ये कहता है टेक्स 4/3 ऑफ द टाइम इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम। तो यानी आपका जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का समय है, यानी टाइम अपस्ट्रीम और टाइम डाउनस्ट्रीम, इसका रेशियो 4 और 3 है। गॉट इट? आगे बढ़ता हूं। फिर ये कहता है इफ द बोट इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 1/3, यानी आप बोट का स्पीड 1/3 बढ़ा रहे हो, केवल बोट का, एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न अपस्ट्रीम इन 4 आवर। तो यानी आने और जाने का समय दिया है 4 घंटे में, 30 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, आना और जाना करते हैं। गॉट इट? आगे देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी ओरिजिनल स्पीड है, इसका मतलब है ओरिजिनल स्पीड आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए मान लीजिए मैं बोट का जो स्पीड है उसको मैं 3x मान लूँ, क्योंकि आप 1/3 बढ़ाने वाले हो, तो मैं u या v ऐसा कुछ ना मानते हुए मैं इसको 3x मान लूँ, और जो बोट का स्पीड है v उसको मैं y मान लूँ। अलग है ना, बोट का स्पीड मैंने 3x मान लिया और करंट का जो स्पीड है उसको मैंने y मान लिया, या v जो हम मानते ही हैं। ये पार्ट समझ में आ रहा है? हाँ, अब ध्यान से समझिए ओरिजिनली क्या हुआ था वो देखिए। टाइम का रेशियो दिया है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है इसका 3D, अपॉन स्पीड कितना होगा, तो स्पीड ये डाउनस्ट्रीम है जाने का, डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं। गॉट इट? तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 3x प्लस y, दैट इज रेशियो वाइज, रेशियो ही लेके जाते हैं। अपस्ट्रीम चल कितना रहा है 2D, रेशियो विल बी 3x माइनस y, और इनके टाइमिंग का रेशियो कितना दिया है 4 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सॉरी ये डाउनस्ट्रीम है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, 3 और 4। गॉट इट? ये डाउनस्ट्रीम का लिखा था हमने, तो यहाँ पे भी डाउनस्ट्रीम आना चाहिए। ठीक है, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। 2 से 4 चला जाएगा 2 बार, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और देखिए d से d भी कट जाएगा, 2 इधर जाएगा 1 इधर, तो बेसिकली 2 इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, क्योंकि ये 2 इधर भेजने वाले हैं, तो ये डबल हो जाएगा। तो ये बन के मिलेगा आपको 6 माइनस 6x माइनस 2y, एंड दैट इज इक्वल टू 3x प्लस y। इनको इक्वेट करते हैं, 3x इधर y इधर, तो ये इक्वेशन बनेगी 3x इज इक्वल टू 3y, यानी x इज इक्वल टू y। यानी अब y की जगह x लिख सकते थे, यानी इनका जो रेशियो है वो 3 और 1 का है। ये पार्ट समझ में आया क्या? ओरिजिनल u इज 3x एंड v इज 3x। अब ये क्या कहता है, इस कंडीशन पे आते हैं। ये कहता है टू कवरिंग 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न इन अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स लगते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये कहता है बोट ने अपनी स्पीड को 1/3 बढ़ा दिया है, तो बोट की स्पीड कितनी थी 3x थी, तो अब बोट का स्पीड क्या बन जाएगा 4x, नया स्पीड। करंट का स्पीड v हम x मान सकते हैं, y और x इक्वल है,
ये पार्ट समझ में आ गया। तो अब ये कहता है इसको 30 किलोमीटर जाना है तो 30 डिवाइडेड बाय, डाउनस्ट्रीम की बात करें तो 5x, अपस्ट्रीम की बात करें तो 3x एंड दैट इज इक्वल टू 4। सॉर्ट करते हैं, 5 से ये गया 6 बार, 3 से ये गया 10 बार, तो इससे इक्वेशन बनेगा 16 अपॉन x इज इक्वल टू 4, यानी वैल्यू ऑफ x निकल के आ जाएगा 4, यानी x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 4। तो हमें चाहिए बोट का स्पीड, तो 3x, सो 3 इंटू 4 यानी 12 किलोमीटर पर। गॉट इट? क्लियर? ये मैं पूरे मेथड से गया, जो इसने कहा था वैसा वैसा हमने किया। गॉट इट? थोड़ा सा लेंदी था, आई डू एग्री, लेकिन पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, ऐसा ऐसा होता है। अब बात करता हूँ डायरेक्ट कैसे जाते थे। अगर आपको अपना समय बचाना है तो देखिए, समय अगर बचाना चाहते हो तो आपके कंसेप्ट बहुत रॉक सॉलिड चाहिए। गॉट इट? क्लियर? तो अभी बात करेंगे दूसरे मेथड पे, ठीक है? देखिए थोड़ा सा लेंदी है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अगर जिसको कन्फ्यूजन गया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया इसको इसीलिए, तो प्लीज़ एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लीजिएगा अगर किसी को तकलीफ गया हो तो, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या होगा, सो ध्यान से समझना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। मेथड नंबर 2 पे आते हैं। देखिए इसने क्या कहा है, इनकी डिस्टेंस जो है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम डिस्टेंस का रेशियो, अगर डाउनस्ट्रीम में वो 1 जाता है तो अपस्ट्रीम में कितना जाएगा 2/3, यानी इनकी डिस्टेंस का रेशियो 3 और 2 होगा। डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। गॉट इट? हाँ, और ये कहता है अपस्ट्रीम का समय 4/3 है, यानी टाइम डाउनस्ट्रीम एंड टाइम अपस्ट्रीम विल बी 3/4। तो आपको इनके स्पीड का रेशियो मिल सकता है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का रेशियो दोनों का 3 और 2, और समय का रेशियो 3/4, डिवाइड में लगा दिया, 3 से 3 गया, 2 से 4 गया 2। तो यानी कहने का मतलब ये है डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 2:1। तो अब एक बात बताइए, u और v यानी बोट और करंट की स्पीड का रेशियो 3 और 1 हो जाएगा, क्योंकि u क्या होता है 2 + 1/2, तो यानी 3/2, और इनके डिफरेंस का आधा यानी v, तो इनका रेशियो 3 और 1 हो जाएगा। ये पार्ट समझ में आ गया, 3:1 सीधा गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो इसने कहा था वैसा अप्लाई किया। अब ये कहता है अगर ये u का वैल्यू बढ़ा दे, तो अगर ये 3x है ये 1x है, तो अब वो कहता है u को 1/3 बढ़ा देगा, तो यानी अब नाउ न्यू v विल बी 4x एंड करंट विल बी x। इक्वेशन अभी भी लगा दो, 30 अपॉन 5x प्लस 30 अपॉन 3x इज इक्वल टू 4। सेम इक्वेशन जो लास्ट में हमने वहाँ बनाया था एकदम लास्ट में। करेक्ट? तो ये सीधा निकल जाता है, सीधा सीधा। समझ में आया ये पार्ट? दिस पार्ट इज क्लियर टू यू और नॉट? तो इसको अप्लाई कर दो, फिर से सॉल्व करके देखिए। 5 से ये गया 6 बार, ये गया 10, तो इसको सॉल्व करिएगा। 16/x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4। तो अगर ये 4 है तो ये 12 हो जाएगा, सिंपल। गॉट इट? तो ये सेम प्रोसेस से मैंने निकाला, लेकिन इसमें शॉर्ट किया, हमने इक्वेशन नहीं बनाया, रेशियोज को अप्लाई किया, रेशियोज को। सो आंसर वुड बी 12 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ता हूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, अभी तक सारे क्वेश्चन मजेदार थे कि नहीं? अलग अलग सारे क्वेश्चन अलग करवा रहा हूं दोस्तों, मजा आएगा आप लोगों को। इस सीरीज को फॉलो करिएगा और ईमानदारी से 2-3 बार देख लोगे ना, कहीं नहीं अटकोगे। अगला क्वेश्चन देखो, x, y एंड z। ठीक है, ये कह रहा है x, y एंड z इन्वेस्टेड इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3, 8 एंड 5। ठीक है ना? तो 3 दोस्त हैं, तीनों इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बिजनेस में, किस रेशियो में? 3, 8 और 5 के रेशियो में। यानी अगर इसका इन्वेस्टमेंट 3x है, इसका 8x है और इसका 5x है। गॉट इट? ध्यान से सुनना, ए वाला जो है, पहला पर्सन जो है, वो 4 महीने बाद अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देता है बाय 50%। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता नहीं है और आप बीच में इन्वेस्टमेंट बदल रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में पता है क्या करना चाहिए? ये जो 3x है ये पूरे 12 महीने रहा होगा कि नहीं, ये बताओ आप मुझे। ये जो 3x है ये पूरे 12 महीने रहा होगा कि नहीं? आपने बढ़ाया है, घटाया तो नहीं है। गॉट इट? तो ये 3x पूरे 12 महीने रहा होगा, यानी इसका इन्वेस्टमेंट रहा होगा 36x। ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको? जल्दी से मुझे बताइएगा हाँ या ना। ओके, इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट 4 महीने के बाद कर रहा है, कितना? ये 50% बढ़ा देता है, यानी इसका नया इन्वेस्टमेंट 1.5x हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 8 मंथ्स। सो 8 × 1.5 करिएगा तो ये 12x हो जाएगा, यानी दिस वुड बी 48x। ये क्लियर हुआ? तो यानी x का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रहेगा 48x है।
आगे बढ़ता हूँ। आफ्टर अनदर 4 मंथ्स, यानी कितने महीने बाद, 8 महीने के बाद, वाई और जेड जो है अपना इन्वेस्टमेंट 6000 और 3000 से बढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनना है इसको। देखिए इसका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरे 12 महीने रहा होगा, ये भी पूरे 12 महीने रहा होगा, ये तो रहने ही वाला है। अब आप एडिशनल कितना कर रहे हो, तो एडिशनल आप कर रहे हो 6000 वाई के लिए और 3000 इसके लिए, और ये कितने कितने महीने के लिए, 4-4 महीने के लिए। तो 6000 इंटू 4 24, और ये 3000 इंटू 4 यानी 12000। इनको हम अगर रेशियो में बदलें तो 12 × 96 यानी 96x प्लस 24,000 रेज टू 60x प्लस 12,000। अब इन सब में 12 कॉमन है, कट कर दीजिए, तो ये गया 4x, ये गया 8x प्लस 2000, फिर ये 12 से गया 5x प्लस 1000। गॉट इट। अब इसने आपको इन तीनों के बीच में रेशियो दिया है प्रॉफिट का 2p3। गॉट इट। तो इनका जो रेशियो आ रहा है दैट इज 2p and 3, यानी इसको p की वैल्यू बतानी है आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के थ्रू x की वैल्यू पहले निकाल लें। इन दोनों के थ्रू अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं हमें p भी मिल जाएगा। तो देखिए 2 से 4x जा रहा है 2x, 3 गुना करेंगे तो ये बनाएगा 6x, 2 ये इधर इतना ही रहेगा 5x प्लस 1000, यानी दोस्तों x का जो वैल्यू है हमारा 1000 का रहेगा। ये समझा? हाँ। अब इनको कंपेयर कर दो किन्हीं भी 2 से, चाहे इन 2 से करो चाहे इन 2 से करो। देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1000 ले रहा हूँ तो 4x कितना हो जाएगा, 4000। x की वैल्यू अगर 1000 है तो ये 8000 प्लस 2000 यानी कितना हो गया, 10000। क्या रेशियो है, 2 और 5, तो यानी p की वैल्यू क्या निकलेगी दोस्तों, 5। तो आंसर इज 5। गॉट इट। आ रहा है समझ में? तो सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बनने लायक क्वेश्चन था, इसको थोड़ा इस एंगल में ले जा सकते थे। ओके, गॉट इट। तो पार्टनरशिप का सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया, लेवल अच्छा है, एकदम दिया हुआ नहीं है सब कुछ, आपको धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा। गॉट इट, क्लियर? एक बार फिर से बताता हूँ, एक और तरीके से बता देता हूँ, अगर बाई चांस इसमें तकलीफ गया हो तो एक और तरीका होता है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप समझें इन चीज़ों को। देखिए ए का इन्वेस्टमेंट 3x, बी का इन्वेस्टमेंट 8x, सी का इन्वेस्टमेंट 5x। इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये 4 महीने इतना ही रहेगा, प्लस रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। कितना कर देता है, 1.5 से बढ़ाता है 50%, तो ये हो जाएगा 4.5x। ठीक हो गया। ये अपना इन्वेस्टमेंट 8 मंथ तक यही रखेगा, लेकिन रिमेनिंग 4 महीने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट 6000 बढ़ा देगा, तो 8x प्लस 6000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स। सेम ये भी अपना 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट यही रखने वाला है, बट बचे हुए 4 महीने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट 3000 बढ़ा देगा। गॉट इट। अब आप एक चीज़ देखिए, सब में 4 कॉमन है, निकाल दीजिए। 4 से ये गया 2 बार, ये भी 4 से गया 2, 4 यहाँ से भी गया, 4 यहाँ से भी गया 2, 4 यहाँ से भी गया पूरा। अभी इनको सॉर्ट कर दीजिए, 3x और ये देखिए 4.5 इंटू 2 है 9, तो ये बनाएगा 12x। सेम इधर 8x, 8 दूनी 16, 16 और 8 24x, तो ये बनाएगा 24x प्लस 6000। सेम इधर ये बनाएगा 15x प्लस 3000। सेम चीज़ सब में 3 कॉमन है, कट कर सकते थे, तो ये बनाएगा 4x, ये बनाएगा 8x प्लस 2000 और ये बनाएगा 5x प्लस 1000। तो बिल्कुल वही तरीका आ गया, लास्ट में घूम फिर के वापस वहीं पे आ गया। तो आपके ऊपर है, आपको जो अप्रोच बेटर लगती है जिससे आप फाइनल इक्वेशन तक पहुंच सके। आगे सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने पिछले मेथड में किया था। गॉट इट। लेकिन ये तरीके लाने के लिए आप किसी भी वे से जा सकते थे, आपके ऊपर का तरीका, आपके ऊपर है क्या अप्लाई करते हैं। गॉट इट दोस्तों। तो आज के 7 क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और इस सीरीज़ को बेहतर बनाइए, सक्सेसफुल बनाइए, ताकि फिर जल्दी ही हम इसको लाइव भी लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और बढ़िया से अपने कंसेप्ट को रिप्रोवाइज करें। ठीक है, ओके, गॉट इट। और मेरे फेसबुक पेज को जरूर शेयर करिए, जो लोग फेसबुक पे हैं ईमानदारी से शेयर करो यार देखो आप पढ़ तो लेते हो, बट जब मैं बोलता हूँ शेयर करो या बताओ अपने दोस्तों को, वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप आ जा रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ईमानदारी से फॉलो करो और थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें भी अपना दीजिए। ओके, गॉट इट। चलिए
बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, धमाकेदार लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।